फैजा, मेरी जान, उठ जाओ मेरी बच्ची। तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। चलो उठ जाओ, बहुत टेस्टी खाना बनाया है मैंने। चलो मेरी जान, तुमने खून भी तो दिया था। चलो उठ जाओ, खाना खा लो, वरना कमजोर हो जाओगी। किस नहीं करेंगी तो मैं नहीं उठूंगी। मेरी लाडली बच्ची। तुम्हारे बाबा को मैंने नहीं बताया कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। क्या शरारत चल रही है तुम्हारे जहन में? हॉस्पिटल में मैंने एक ख्वाब देखा था, वही याद आ रहा है। बहुत खूबसूरत था। हाँ, मुझे भी बताओ जरा। बिलाल मेरे कमरे में आया था और वो मुझसे बातें करता रहा, ऐसे बातें की जैसे कभी नहीं की उसने। खुद को बयान करने की कोशिश की उसने। मैं उसकी मोहब्बत को महसूस कर पा रही थी। फैजा, वो ख्वाब नहीं था। क्या? बिलाल सुबह सच में तुम्हारे पास ही था। वाकई में? किस वक्त? जब तुमने खून दिया, वो अंदर आया, तुम सोई हुई थी। उसी वक्त मैं नमाज पढ़ के तुम्हारे पास आई थी। वापस आने पे मैंने बिलाल को 2 चाय और 2 टोस्ट के साथ देखा। मेज पर जो था वो बिलाल लाया था। मैं आई तो बेचारा शर्मा गया, फिर फौरन वहां से चला गया। वो मैंने ठीक से सुना नहीं उसने तुमसे क्या कहा, पर मेरे ख्याल से वो तुमसे मोहब्बत करता है। पता है तुम्हें शहद खाना चाहिए, वरना बड़े नहीं होगे। सुबह बखैर लैला। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? क्या हुआ, कोई बात करनी थी क्या? सुबह फैजा को मैंने हॉस्पिटल में देखा। हॉस्पिटल में? जी हाँ, वो बिलाल की दोस्त शुक्रान को खून देने के लिए गई थी। शायद आपको मालूम नहीं था। हाँ, इत्तला देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कुछ और पता चला तो आपको बताऊंगी। हैव अ गुड डे। जैसा कि मैंने सोचा था, फैजा अपने बाबा को बिना बताए ये सब कर रही है। तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे, उसे कोई परवाह नहीं। मुझे भी यही लगता है। आपा जान। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हूँ आपा। तो तुमने अपना चेहरा दिखा ही दिया। ठीक से सोई थी ना? तुम्हें देखकर लगता है जैसे रात भर सोई नहीं हो तुम। बहुत अच्छे से सोई हूँ। लेकिन मैं सही से नहीं सो पाया। पूरी रात पुलिस स्टेशन में था मैं। पूछोगी नहीं कि क्या हुआ था? क्या हुआ? पहले तो मुझे देखे बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर जाता था तो तुम रोकर मेरे पीछे आ जाती थी। अब हमारे दरमियान क्या हो गया है फैज़े? ये सब कुछ आप खुद ही कह रहे हैं बाबा। एक भी दिन आपको ना देखूं तो रहा नहीं जाता था मुझसे। यानी कि एतमाद प्यार से ज्यादा अहम है। तो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। औलाद एक बाप की दुश्मन बन सकती है क्या फैज़े? दुश्मन तो नहीं बन सकती, पर खैर छोड़े बाबा, त्यों के सामने सब कुछ ठीक नहीं। उलकर कैसी हो तुम? बस तुम्हें ही फोन करने वाली थी। ठीक है मेरी जान, चलते हैं वहां पर।